अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ ज़ीरा बिस्किट बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो इतने टेस्टी और मज़ेदार हैं कि अगर आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतने टेस्टी ज़ीरा बिस्किट्स आपने ख़ुद घर पर बनाए हैं। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन बिस्किट्स को बनाने के लिए सबसे पहले ये 1/4 कप ऑयल नहीं लिया बल्कि घी लिया। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है तो अपने बाउल के अंदर डाल लिया है। और साथ ही 1/4 कप चीनी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और इन दोनों को अच्छी तरह से सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। और घी की जगह आप बटर भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल बिल्कुल इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा सा नमक डाल लेंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी बिल्कुल 1/4 टीस्पून के बराबर नमक डाल लिया इसके अंदर। और 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल लिया है। और अब सबसे पहले इनको मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर 1 कप मैदा मैं डालूंगी। उसको पहले से छान के रखा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा मज़ीद इसको छलनी में से गुजार लेंगे तो ये फिर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और ये माप के लेना है इसको हमने 1 कप। और बस इस तरह छलनी में से गुजार के तो ये मिक्स अच्छी तरह से हो जाएगा। वैसे इसको पहले भी मैंने छान के रखा हुआ था। तो अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और इस घी को और ये जो चीज़ें बेकिंग पाउडर नमक हमने डाला है, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब बस 2-3 टेबलस्पून दूध डाला है, उसके साथ इसको मिक्स करेंगे। लेकिन दूध थोड़ा एहतियात से डालेंगे, क्योंकि बैटर को हमने थोड़ा सख्त बनाना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं कर लेना। और मज़ीद 2-3 टेबलस्पून दूध मैंने इसके अंदर डाल लिया। और अब इसको हाथों की मदद से गूंद लेंगे, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। इसकी सख्त डो बनानी है, इसलिए दूध को बहुत एहतियात के साथ डालना है। तो अभी बस डो इसकी तैयार होगी। एक साइड पे इसको मैंने रख लिया है। और सबसे पहले अपने बोर्ड के ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट आपके सामने बिछा लिया। और साथ ही इसके ऊपर ये डो रखने के बाद ऊपर से फिर एक दफ़ा रैप कर लिया इसको। और अब अच्छी तरह से इसको बेल लेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है कि हमने इसको आटे के साथ डस्ट करके बेलना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बेलना है। तो फिर वो चिपक जाएगा अगर हम ये पेपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए ये पेपर रख के इसको अच्छा सा मैं बेल रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से इस तरह ये हमारा जो बिस्किट है वो तैयार हो पाएंगे। और बस इसको मोटा थोड़ा सा हमने बेलना है, बिल्कुल रोटी की तरह नहीं बेल लेना, थोड़ा सा मोटा रख के। तो अब इसको इस तरह के सांचे की मदद से अच्छी सी शेप दे लूँगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी लिड के साथ इसको इस तरह की शेप दे सकते हैं। और साइडों से इसके किनारे थोड़े थोड़े प्रेस कर लेंगे जो बाहर को निकले नज़र आ रहे हैं। तो अब ये एक बेकिंग ट्रे मैंने ले ली थी, उसकी ऑयलिंग कर ली है। तो अब ये मज़ीद एक एक करके उठाते जाएंगे और सारे इस बेकिंग ट्रे के ऊपर मैं सेट कर लूँगी। और हम मज़ीद थोड़ा सा ज़ीरा इनके ऊपर डाल लेंगे ऊपर से, क्योंकि ज़ीरा बिस्किट बनाने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ इनका। और अगर आपके पास व्यूअर्स बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप किसी भी ढक्कन के ऊपर फॉइल पेपर रैप करके तो उसके ऊपर भी ज़बरदस्त सी रेसिपी बना सकते हैं। तो दूसरी तरफ व्यूअर्स पतीले को मैंने प्री हीट किया हुआ था 20 मिनट पहले से। और अब इसके अंदर इस ट्रे को रख देंगे, ऊपर से ढाँप देंगे। और ये जो सुराख नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं कप रख लूँगी। और इसको पूरे 25 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर मैंने बेक कर लिया। बहुत गर्म है, अभी आप देख रहे हैं धुएं उठ रहे हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं बाहर निकाल रही हूँ इसको। अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से ये बेक हो गए हैं। बहुत गर्म है, अभी थोड़े ठंडे होते हैं तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। क्योंकि थोड़ा ठंडा करके इनमें जो क्रंच आएगा वो जो क्रिस्पी से हो जाते हैं तो इस तरह हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा लग रहा है जैसे वो भाप निकल जाएगी, तो फिर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। सारे ही अच्छी तरह से नीचे से भी ऊपर से भी पक गए हैं। तो अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ, इनको अपनी प्लेट के अंदर सेट कर लेती हूँ। और फिर आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त और बिल्कुल बाज़ार जैसे ज़ीरा बिस्किट्स तैयार हुए हैं। और देख के ही आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये हमने झटपट घर पर तैयार किए हैं। और ये देख रहे हैं आप कि ये अब ठंडे हो गए हैं, तो इनको मैंने तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कि कितने ज़बरदस्त हैं अंदर से भी।
तो बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सी रेसिपी और झटपट आप इनको बना सकते हैं। टी टाइम में आपको लॉकडाउन में बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ज़बरदस्त से ये बिस्किट जब आपका दिल चाहे तभी बना सकते हैं। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ज़रूर व्यूअर्स आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और साथ ही अगर आप व्यूअर्स चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।